So once again, very good morning to all of you. How many of you are having doubt in pre-reading exercise? Pre-reading exercise question 1, 2, 3, 4. Any doubt? हो गया? क्वेश्चन 1 आपने कौन सी मेथड से किया? वेविकव मेथड? यस और नो? क्वेश्चन 1 आपका हुआ वेविकव मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भी वेविकव मेथड, isn't it? This is क्वेश्चन 3 में आपको लॉग वाला रूल अप्लाई करना है, राइट? बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड क्वेश्चन 4 इज बेस्ड ऑन योर मोड रूल. mod 2x is less than or equal to 3x plus 5. Okay. आपको पता ही है कि वो लेस देन और इक्वल टू है तो आपका कैसे हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे वेरिएबल दिया तो उसमें कंफ्यूज मत हो, सेम रूल अप्लाई होगा. माइनस ऑफ 3x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2x is less than or equal to 3x plus 5. Is it clear? In class exercise 1, or I can say level 1. Okay, question 1, 2. Any student is having doubt in question 1, 2? Just raise your hand. क्वेश्चन 1 और 2 में कोई डाउट है? ओके, आज ये चैप्टर खत्म करते हैं स्टूडेंट्स. टेल मी क्विकली. नो डाउट्स, राइट? इजी. चलो क्वेश्चन नंबर 3. Solve for x. Log 0.5 base x is greater than 1. Question number 3. How many are having doubt in question number 3? Just raise your hand. Jitendra, you are having doubt in question number 3? Okay. Jitendra, you are suspended from class. Okay. विष्णु सर ने बोला है you are suspended from each and every class from here. Okay. Okay, question number 4. How many are having doubt in question number 4? Just raise your hand. Okay, Ronak. Any else? Question number 4. Just raise your hand quickly. Okay, great. Now see here how we can solve this question. We have to find the value of x if log x base half is greater than or equal to log x base 3. Okay. Oh, sorry, 1 by 3. Log x base 1 half is greater than or equal to log x base 1 by 3. डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन में डाउट होना चाहिए क्योंकि दोनों जगह आपका बेस अलग है. योर बेस इज डिफरेंट और नॉट. यहाँ पे आपका बेस है हाफ और यहाँ पे आपका बेस है 1/3. सो आप दोनों जगह लॉग को तभी रिमूव कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो जब आपका बेस सेम हो. ओके, तो अगर बेस आपका यहाँ पे अनवांटेड है, यू डोंट वांट दिस बेस, कैन यू चेंज योर बेस और नॉट? बेस चेंज का रूल याद है? ओके, यस. ओके, कौन बताएगा बेस चेंज का रूल? व्हाट इज योर रूल ऑफ चेंजिंग बेस? ओके, सो अगर मेरे पास log a बेस b है, कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन log b बेस a? राइट, log b बेस a हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, यस. तो यहाँ पे if I convert log x base half, can I write log x base half as 1 upon log half base x, isn't it? Right. In the same way, this can be written as 1 upon log 1/3 base x. Just मैंने इसको change किया.
1 upon log half base x is greater than or equal to 1 upon log 1 by 3 base x. Now on both the sides I am having x, right? आपका बेस x है. आपको ये तो पता है कि आपका बेस कभी भी 1 नहीं होगा, राइट? आइदर आपका बेस ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा. मीन 0 से 1 या 1, वो डिपेंड करेगा इस पे. आप समझो. तो जब आप रेसिप्रोकल लेते हो, टेल मी, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक रेसिप्रोकल, आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं, राइट? या अगर रेसिप्रोकल में कंफ्यूजन हो रहा है, सो यू नो दैट लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? लॉग आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये इधर दे दो, ये इधर दे दो. सो दिस विल बी योर log 1/3 base x greater than or equal to log 1/2 base x. Okay. Now first check the values of 1/3 and half. उनके बीच में क्या रिलेशन है? 1/3 is your 0.333, 1/2 is your 0.5 or not? तो exactly 1/3 वो आपका 1/2 से कम है, isn't it? Please tell me this. 1/3 वो 1/2 से कम है, हाँ या ना? 1/3 1/2 से कम है. आपको यहाँ पे थोड़ा रिवर्स सोचना है. एंड आफ्टर अप्लाइंग लॉग आपका 1/3 1/2 से कम है. एंड जब आप लॉग लगा रहे हो तो log 1/3 बेस x वो log 1/2 बेस x से ज्यादा हो रहा है. log 1/3 बेस x is greater than or equal to log 1/2 बेस x, isn't it? right. 1/3 is less than 1, but वो अप्लाई करने से आपका ऐसा हो रहा है. So what is the condition for x? Tell me. अगर इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, राइट? कल ही मैंने आपको रूल दिखाया, इवन उससे पहले भी हम यूज करते थे. लॉग अप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, सो व्हाट विल बी रेंज ऑफ इट्स बेस? यस, their base should be less than 1. Okay, and definitely it is positive, so 0 less than x less than 1. But one more thing is there. हमने बस लेस देन का ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का लेस देन देखा था. हियर वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज इक्वल टू. हैव यू ऑब्जर्व दिस? क्या इक्वल टू है, हाँ या ना? राइट. चलो, इक्वल कौन से केस में हो सकता है? हाँ, वो सोचना है, राइट? यस, व्हेन, राइट. यस, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड मीत. ओके. हाँ, जब आपका बेस 1 होगा, राइट? whenever you will take x equal to 1, at that time log 1/3 base x will be equal to log 1/2 base x, right? uh, isn't it? Okay, क्योंकि wait a minute, I've done mistake I think. नहीं, वो उसके लिए नहीं हो पाएगा. Wait, so if it is yes, 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 log 1/3 base 1 and log half base 1, tell me. जस्ट यू हैव टू थिंक फॉर दिस. एग्जैक्टली वो आपको इक्वल टू इसके लिए सोचना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे. सो लॉग 1 बेस हाफ एंड लॉग 1 बेस 1/3, राइट? सो 1/2 की कौन सी पावर 1 होगी? 0, राइट? 1/2 टू द पावर 0 विल गिव यू 1, सो इट्स आंसर विल बी 0. 1/3 की कौन सी पावर 1 होगी? विच पावर ऑफ 1/3 विल बी 1? 0. और आपको पता है कि log 1 आपका 0 होता है, राइट? तो जब x आपका 1 होगा तब आपके पास इक्वल टू आएगा, right? Whenever there is x is equal to 1, you will get equal to. Is it clear? तो आपको मिल रहा है 0 to 1 के लिए आपका लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, और इक्वल टू 1 के लिए वो आपका 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1. इज इट क्लियर नाउ, सामिया? ओके, इक्वल टू वाला कंसेप्ट. ओके, ओके.
Shall we move to next question? Any student is having doubt in this question? Tell me. Shall we move to next question? Okay. Samia, is it clear? Can you hear me? Okay. Question number 5. How many of you are having doubt in question number 5? Just raise your hand. यहाँ पे आपको दोनों जगह x दिया है, राइट? log x plus 7 base x is less than 0. तो इसमें आपको क्या रूल लगाना है सबसे पहले, राइट? अगर log आपका कब डिफाइन होगा? बेस के लिए क्या कंडीशन है? your base should be greater than 0 and your base should not be equal to 1, राइट? आपका बेस 1 नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी x इक्वल टू 1 जब हम बेस में ले रहे थे तो नहीं हो रहा था, राइट? एक्चुअली ऊपर वाले क्वेश्चन में x बेस में नहीं दिया है. x आपका log का क्वेश्चन है, राइट? इनपुट ऑफ log, जिसका आपको log फाइंड करना है, इसलिए उसमें हमने 2 केस लिए. ओके, एक्चुअली इसको आप तभी कन्वर्ट कर पाओगे इस तरीके से, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 यू हैव टू टेक 2 केसेस. इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको केस 1 लेना पड़ेगा, x इज नॉट इक्वल टू 1, राइट? एंड दिस इज योर केस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1. Okay. Now question number 5, you have to solve for x if log x plus 7 base x is less than 0. तो बेस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, x इज नॉट इक्वल टू 1, तो पहले तो वो आपका हो जाएगा. नेक्स्ट, log आप किसका ले सकते हो, राइट? आपका जो x plus 7 है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन -7. ओके, वो 1 हो तो चलेगा. ओके, सो x इज नॉट इक्वल टू 1, x शुड बी ग्रेटर देन -7. अब आपके पास 2 ऑप्शंस है. अब मुझे ये बताओ, लॉग का बेस आपका ग्रेटर देन 0 है. ओके, अब ये आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है. ये नेगेटिव आंसर कब आ सकता है? टेल मी. आपको तो ये तो क्लियर है कि x प्लस 7, राइट, वो आपका x से बड़ा है, x आपका बेस है. ओके, अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में है, राइट, समझना, एक ऑप्शन में ऐसा ले रहा हूँ कि समझो आपका बेस 0 से 1 के बीच में, दूसरा केस ये ले रहा हूँ कि बेस आपका 1 से बड़ा है, राइट? बेस को आप ये 2 पॉसिबिलिटीज में क्लासिफाई कर सकते हो. चलो, इफ 0 इज लेस देन x लेस देन 1, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक x की कौन सी वैल्यू के लिए log x प्लस 7 बेस x लेस देन 0 होगा. ओके, so log x प्लस 7 बेस x इज लेस देन 0. ओके, तो 0 को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? x plus 7 to the power n is reciprocal of x, that it will be less than 0. ओके, देखते हैं, वेट. ओके, चलो, अब यहाँ पे अगर मुझे वेरिएबल निकालना है तो 0 को पहले log के बेस में रखना पड़ेगा. एंड वी ऑल नो दैट 0 इज नथिंग बट योर log 1 और नॉट, राइट? log 1 बेस x की कौन सी पावर 1 होगी? ओके, हाँ हाँ, या यस ओवेश, वो हम कर सकते हैं. वहां पे भी सेम रूल, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x आपका कौन सा है, राइट? चलो, अब x आपका 0 से 1 के बीच में है, तो अगर मैं log को रिमूव कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, x प्लस 7 ग्रेटर देन 1 होगा, हाँ या ना? ओके, x ग्रेटर देन 1 माइनस 7 होगा, x ग्रेटर देन -6. ओके, तो पहले केस में आपको x ग्रेटर देन -6 मिल रहा है, और उसमें कंडीशन है कि x आपका 0 से 1 के बीच में ऑलरेडी. ओके, तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन, पहले केस में क्या होगा समझना, ये आपकी नंबर लाइन, दिस इज योर -6, आपको मिल रहा है x -6 से बड़ा है. फिर यहाँ पे आप ले रहे हो कि x आपका 0 और 1 के बीच में है, सो व्हाट इज इंटरसेक्शन बिटवीन टू, दिस और नॉट, राइट? 0 to 1, so implies your x should belongs to 0 to 1 for this case. Okay, चलो, if x greater than 1, तो सेम कंडीशन, पहले जो आपका क्वेश्चन है दैट इज log x plus 7 बेस x इज लेस देन 0. 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 1. So log x plus 7 base x is less than log 1 base x,
ओके, नाउ सिंस x ग्रेटर देन 1, अगर मैं log रिमूव करूंगा तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, x plus 7 विल बी लेस देन 1, implies x will be less than 1 minus 7, x will be less than 1 minus 1, that is minus 6. Is it possible? Tell me. यहाँ पे आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, एक आपको बोल रहे हैं कि वो माइनस 6 से कम है, राइट, और फिर ऑन द अदर हैंड इट इज ग्रेटर देन 1. इज इट पॉसिबल? टेल मी, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा? नहीं, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल. सो फाइनल आंसर इज फ्रॉम केस 1 and 2, ये पॉसिबल आपका तभी होगा व्हेन यू विल गेट x बिलोंग्स टू 0 to 1. x आपका ओपन इंटरवल 0 to 1 में हो तभी ये पॉसिबल है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि दोनों जगह आपके वेरिएबल हैं, बेस में भी और लॉग के इनपुट में भी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. ओके, इज इट क्लियर? पहले लॉग का नॉर्मल रूल अप्लाई करो, फिर वो नॉर्मल रूल अप्लाई करने के बाद उस पर आप ये कर सकते हैं. ओके ओके सान्या, आई विल रिपीट, वेट. ओके, ठीक है. In this question, they are asking us to solve for x when log x plus 7 base x is less than 0. Okay. So here, your first condition for definition of log, base, your base should be greater than 0, base cannot be equal to 1. And wait, I think यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो गया. Yes. Okay. So your base should be greater than 0, it cannot be equal to 1. और जो आपका लॉग का इनपुट है, पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉग निकाल सकते हो, राइट. सो x plus 7 इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट, अब अभी तक हमारे पास क्या होता था, अगर हमें ये इनइक्वालिटी फाइंड करनी है, ओके, तो आपको यहाँ पे लॉग का कोई भी बेस दे देते थे, फिर हम क्या करते थे, लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी एज इट इज, लॉग का बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे बेस के लिए हमें नहीं बोला गया है, बेस आपका खुद वेरिएबल है. तो हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग केस होंगे, राइट. बेस हमें यहाँ पे tan e ऐसा कुछ दिया गया नहीं है, सो विल टेक टू डिफरेंट केसेस. फर्स्ट इज your x is less than 1, second is your x is greater than 1. Less than 1 means it lies between 0 to 1. Okay, second is it is greater than 1. तो अगर मैं उसे 0 to 1 के बीच में ले रहा हूँ, समझना. ओके, सो log x plus 7 base x is less than 0, इसको 0 को मैं log 1 base x लिख सकता हूँ. अब दोनों जगह से अगर मुझे log रिमूव करना है, सो सिंस माय बेस इज लेस देन 1, माय इनइक्वालिटी विल चेंज, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, एंड हियर आई विल गेट x ग्रेटर देन -6. तो एक रेंज मिल रही है -6 और यहाँ से मिल रही है 0 to 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 0 to 1. Okay. Now here, x greater than 1, so log x plus 7 base x, it is less than 0 or not? Right. What is 0? 0 is log 1 base x, so x plus 7 is less than 1. अब ये इसमें इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं हुई, बिकॉज योर बेस इज ग्रेटर देन 1 के सेकंड केस. बट यहाँ पे आपको मिल रहा है x लेस देन -6 और यहाँ पे आपको मिल रहा है ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं मिलेगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो दोनों का कॉम्बिनेशन ये 0 to 1. इज इट क्लियर नाउ, तानिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. How many of you are having doubt in question number 6? This is your level 2. In class exercise question number 6. Only Karishma? What about others? तो करिश्मा ये ट्राई करो, हो जाएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू वन हिंट. मोड 4 minus x is less than 3 minus 1 2. फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, -2 less than 4 minus x less than 2. फिर यहाँ से हो जाएगा. इज इट क्लियर? ये आसान है. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7?
वेविकॉव मेथड है, बट पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। वेविकॉव मेथड को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 उसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 को पहले लेफ्ट हैंड साइड लाओ, -2, फिर एलसीएम लेके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8? दो कंडीशंस दी गई है। एनीवन इज हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8? इट इज क्लियर, राइट? इजी है। शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, anyone is having doubt in question number 9? Just raise your hand. जिसको डाउट है raise your hand. Don't hesitate to ask. Okay. See, x minus 1, x square minus 5x plus 7 is less than x minus 1. तो कल ही मैंने आपको एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन कराया था, राइट। मैंने बोला था कि हम डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज x वेरिएबल आपको पता नहीं है कि x माइनस 1 आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। बट कैन वी डू वन थिंग, क्या मैं x माइनस 1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ले सकता हूँ? यस, क्योंकि देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। आप पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो, आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो, यू विल गेट सेम इनइक्वालिटी, राइट। बट जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तब आपको चेक करना पड़ता है इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी दिस रिस्पॉन्स। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो पता चला कि नहीं? मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, राइट। वो कल समझाया था क्यों नहीं, ओके। और अगर याद नहीं है तो समझो, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें पता नहीं है। एंड वन मोर थिंग, इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0 अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। बट सेकंड थिंग, क्या मैं इसको माइनस में ले सकता हूँ? कैन आई टेक दिस इन टर्म्स ऑफ माइनस? यस, ओके। So let us take this in as minus, and let us try to simplify. So x minus 1, where we can do this, here it is we can do. So x minus 1 into x square minus 5x plus 7. So if I take x minus 1 on left hand side, it is a minus of x minus 1 less than 0. Okay. So x minus 1, x square minus 5x plus 7 minus of x minus 1 is less than 0. Now, if I take x minus 1 common, x minus 1, x square minus 5x plus 7 minus 1 less than 0. Okay, x square minus 5x plus 7 minus 1 implies x minus 1 plus 7 minus 1, it is your 6, x square minus 5x plus 6. Now tell me, 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि प्लस करके 5 आए, 2 3 जा 6 और नॉट, ओके। और मिडिल टर्म के साइन दोनों को, x minus 1, x minus 2, x minus 3 is less than 0. So this is our function. क्या अब मैं वेविकॉव मेथड यूज कर सकता हूँ? Okay. So what are my critical points over here? 1 2 3, right? 1 2 3. चलो, अगर 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले रहा हूँ, 4 minus 3 पॉजिटिव, 4 minus 2 पॉजिटिव, 4 minus 1 पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ओके। अब 3 से मुझे जंप करना है, टेल मी क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड ही रहेगा? x minus 3 पावर कौन सी है? ऑड, ऑड है तो क्रॉस करेगा। अगेन x minus 2 ऑड है, ऑड है, क्रॉस करेगा। पावर 1, x minus 1 ऑड है, क्रॉस करेगा। Okay, so this is how our curve will look like. So this is our positive, negative, positive, negative wavy curve method. अब इसमें आपको क्या चाहिए? ये लेस देन है, लेस देन मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव आपका कहाँ पे होगा? नेगेटिव है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू 3। अब देखो सिर्फ नेगेटिव है, इक्वल टू 0 भी है, इट इज ओनली नेगेटिव, राइट, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3. Option number B. Is it clear now, students? Question number 9 is clear or not? Okay, great. Question number 10. Okay, good, good, very good. How many are having doubt in question number 10? Find the solution set of x minus 2 to the power 347 into 1 by x minus 3 whole to the power 1029 into 2x minus 5 whole to the power 85 less than or equal to 0. Okay, you have to find solution set of this. So last part कौन सा? ये प्लस माइनस वाला, right?
एक्स में क्वेश्चन 10 में काफी लोगों को डाउट है, क्वेश्चन 10 हम वहाँ दूसरे पेज पे ही करते हैं। सी हियर, तो करिश्मा पहले ये 3 के ऊपर आपको देखना है, राइट? यू जस्ट हैव टू टेक एनी नंबर मोर देन 3। सपोज 4 ले रहा हूँ तो 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, दिस विल गिव मी पॉजिटिव, राइट? सो आई विल टेक हियर पॉजिटिव। अब पावर ऑड है तो चेंज करेगा, पावर इवन है तो एज इट इज। यहाँ पे सारी पावर्स ऑड है, x - 3 की पावर ऑड चेंज, x - 2 की पावर ऑड चेंज, x - 1 की पावर ऑड चेंज, फिर नेगेटिव वाला ले लिया। इज इट क्लियर? ओके, सॉरी। Now, so let us see question number 10 here. यहाँ पे हम ये भी अलग ले सकते हैं, since this is our M 5.2, we'll take different page. M 5.2 in class exercise, question number 10. X minus 2 to the power 347 1 by x minus 3 to the power 1029 into 2x minus 5 to the power 85 इज लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों चीज आपको लेनी है, इक्वल टू भी देखना है, लेस देन भी देखना है, बट डेफिनेटली पहले हम लेस देन देखेंगे। इन द एंड वी विल थिंक अबाउट इक्वल टू। चलो, सो सबसे पहले आप सेकंड टर्म को अगर ऑब्जर्व करो तो कैन आई टेक एलसीएम फर्स्ट? ओके, क्योंकि सेकंड टर्म में आपको 1/x दिया गया है, इजंट इट? सो let us take first LCM. Now, so this will be your x minus 2 to the power 347. Okay, here 1 minus 3x whole divided by x to the power 1029, 2x minus 5 to the power 85 less than or equal to 0. You can directly calculate, but नहीं, ये critical point, अच्छा, बट वो 1/x है ना, वहां पे 1/x रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट 1/x इक्वल टू 3 ले लो, सो x इक्वल टू 1/3। अच्छा, ऐसा लेके कर रहे हो उबेश, आप ऐसा बोल रहे हो कि x वहां पे आपका 1/3 हो जाएगा, फिर वहां से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यस, हाँ, तो पॉसिबल है, यस, वो भी हम देखेंगे। So therefore x minus 2 to the power 347, 1 minus 3x to the power 1029 and 2x minus 5 to the power 85 divided by x to the power 1029 is less than or equal to 0. Okay, अभिराम ने भी ऐसा ही किया। Let us see. चलो, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट? So let us take x minus 2 equal to 0 implies x equal to 2. 1 minus 3x equal to 0 implies 3x equal to 1 implies x equal to 1/3. 2x minus 5 equal to 0 implies 2x is equal to 5, x is equal to 5/2. Okay. Now, if I take all these critical points, और डिनोमिनेटर में आपका x है, राइट, बट डिनोमिनेटर को आपको 0, मतलब इक्वल टू 0 नहीं लेना है, आप उसको 0 ले सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हो तो फिर आपका 0 नहीं आएगा, मतलब
1/x -3 इक्वल टू 0 ले रहे हो तो x आपको 1/3 मिल जाएगा, फिर 1/x के लिए आपको अलग से उसको लेना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट करने में ये क्रिटिकल पॉइंट रह जाएगा। ओके, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सबको 0 लेना है। ओके, फिर वो इक्वल टू 0 के लिए हम डिनोमिनेटर को काउंट नहीं करते, बट क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए लेना है। इज इट क्लियर? ओके, ओवेश अभिराम, ओवेश ने तो बोला अभिराम। ओके, चलो ग्रेट। चलो सबसे सीक्वेंस में जाते हैं, तो फर्स्ट इज योर 0, राइट, नेक्स्ट इज योर 1/3 और 5/2, 1/3 ना, right, because 1/3 is 0.33, 5/2 2.5, and finally you will get 2. Okay, इस तरीके से आपको मिलेगा, सॉरी 2 पहले आएगा, 5/2 is 2.5. Okay, so suppose this is 2 and this is your 5/2. Okay, 5/2 is 2.5. चलो शुरू करें। Now we have to take any number which is greater than 5/2. 5/2 is 2.5. Can I take 3? Right, can I take 3? Let us check for that 3. Okay, we have to take any number which is greater than 5/2. Suppose I am taking 3. चलो 3 के लिए जस्ट आइडेंटिफाई करो स्टूडेंट्स कि इसकी साइन आपको क्या मिलेगी। इफ आई एम पुटिंग 3, 3 minus 2, दिस इज पॉजिटिव, राइट, 1 minus 3, 3 is 9, नेगेटिव। अब नेगेटिव टू द पावर ऑड, टेल मी, -1 to the power odd, what it will give you, नेगेटिव और नॉट? अगर यहाँ पे 1029 की जगह 1028 होता तो what you will get, right, -8 to the power, अगर इवन नंबर होता 1028, so we'll get प्लस और नॉट। तो वो चीजों में ध्यान रखो, राइट, वो आपको पता ही है कि -1 की इवन पावर पॉजिटिव और -1 की ऑड पावर नेगेटिव। चलो इधर 3 2 6 -5 पॉजिटिव, एंड दिस इज 3 पॉजिटिव, सो व्हाट इट विल गिव यू, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, व्हाट यू विल गेट, नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे एक्जेक्टली आपका 5/2 के बाद आपका फंक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव, सो योर कर्व विल बी लाइक दिस हियर। ओके, चलो 5/2 वाली टर्म 2x - 5 ऑड पावर है या इवन, ऑड, तो ऑड है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा या डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन विल बी चेंज, राइट, यू हैव टू क्रॉस, क्रॉस करके हम 2 पे आ जाएंगे। चलो 2 की पावर ऑड है या इवन, ऑड, सो ऑड इसलिए हम वापस क्रॉस करेंगे। ओके, चलो 1/3 वाली टर्म कौन सी है, 1 - 3x, राइट, 1/3 क्रिटिकल वाली पॉइंट, अगेन उसकी पावर ऑड, क्रॉस करेंगे। चलो अब ये x आपका 0 से वाली टर्म ये, उसकी पावर भी ऑड, सो अगेन वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस। ओके, सो दिस इज योर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, साइन कोसाइन कर्व जैसा मिल रहा है आपको। नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, वो 0 पे ओपन वाला हम यहाँ पे लेंगे, राइट, एग्जैक्ट 0 पे ओपन, ये वेवी कर्व मेथड है। वेवी कर्व से हम बस वो पहले इंटरवल डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे जो आपको इंटरवल मिलेगा वो पहले ओपन इंटरवल ही मिलेगा, राइट, वो लेस देन के लिए, फिर इक्वल टू के लिए ये सारे पॉइंट्स हम वो डिटरमाइन करेंगे, तो उसमें जो भी डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। सो नाउ टेल मी फॉर नेगेटिव, यहाँ पे आपको नेगेटिव के लिए फाइंड करना है। सो फॉर फंक्शन टू बी नेगेटिव, और इस फंक्शन को अगर आप एफ नाम ले रहे हो या जो भी नाम दे रहे हो, सो फॉर फंक्शन टू बी नेगेटिव, x should belongs to -infinity to 0, union 1/3 to 2, union 5/2 to infinity. Is it clear? Okay, -infinity to 0, 1/3 to 2 and 5/2 to infinity. चलो अब फंक्शन आपको पूछा लेस देन और इक्वल टू 0, राइट, अब इक्वल टू 0 के लिए फॉर फंक्शन टू बी इक्वल टू 0, योर x कैन बी इक्वल टू, राइट, आपका x क्या क्या हो सकता है, x कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और x शुड बिलोंग्स टू, और x शुड इक्वल टू, राइट, टेल मी। 0 हम ले सकते हैं, नहीं, 0 आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर के सारे पॉइंट्स, यस, सो 1/3 2 और 5/2, सो इट इज योर 1/3 और 2 और 5/2, आपको और लेना है बीच में, राइट, 1/3 और 2 और 5/2। तो जस्ट यहाँ पे जहाँ भी आपके 1/3 2 और 5/2 पॉइंट है, इन सबको अगर मैं इसके साथ इंक्लूड कर दूं, ओके, तो वो आपके क्लोज इंटरवल हो जाएंगे। सो फाइनली फॉर फंक्शन to be less than or equal to 0, where x should belongs to -infinity to 0 open interval, union close interval 1/3 to 2,
यूनियन क्लोज इंटरवल 5/2 to infinity. इज इट क्लियर? ये पता चला? नहीं तो राइट आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको फंक्शन ओके यस हाँ इक्वल नहीं ऐसा ही रखो, इक्वल टू के लिए अलग से ही करो। वेवी कर्व से ऑलवेज ओपन इंटरवल में आंसर लिखो। राइट वेवी कर्व से जो भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव दिया है उससे ऑलवेज ओपन इंटरवल में आंसर लिखो, फिर इक्वल टू के लिए ये करो। ओके माय वॉइस इज ब्रेकिंग। टेल मी इज इट ब्रेकिंग? माय वॉइस इज ब्रेकिंग स्टूडेंट्स? बीच बीच में जब ब्रेक हो तो वो उस टाइम पे मुझे बोल दो। ओके दैट आई विल रिपीट। ओके हाँ वो बीच बीच में कभी नेट फ्लक्चुएशन होता है ना तब ऐसा होता है, एट दैट टाइम आई विल रिपीट। ओके चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? in class exercise question number 10. Okay. Okay, I hope it is clear. Okay. Okay. Shall we start level 3? Question number 11. Level 3 question number 11. Now ये आपका दो मिक्सचर हो गया, राइट? एक आपका ये कव हो गया, कौन सा कव हो गया? वीवी कव मेथड, और फिर आपका ये ओके मॉड्यूलो फंक्शन दोनों। ओके डेफिनेटली इसमें डाउट होगा, चलो वो देखते हैं। इसको आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, मैं आपको सारी मेथड्स जितने पॉसिबल है वो दिखा रहा हूँ, फिर आपको जो अच्छा लगे उसमें से। So this is mod x minus 1 by mod x minus 2 is less than or equal to 0. Okay, tell me. अगर एक्चुअली यहाँ पे बेबी कर्व भी यूज करना हो, ओके बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मोड है तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, राइट? आपको पता है कि मोड एक्स, जब मैंने आपको फंक्शन डिफाइन कराया था, इट इज एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्जेक्टली एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। केस 1 when x is greater than or equal to 0, case 2 when x is less than 0। ओके हाँ इक्वल टू 0 को हम साथ में ही इंक्लूड कर देंगे। ओके सो here let us take these two cases. Case 1 mod x greater than 0, case 2 mod sorry x greater than or equal to 0, case 2 x less than 0। okay so if x greater than or equal to 0, then mod x is equal to x, if x less than 0, then mod x equal to minus x. So this is your x minus 1 by x minus 2, right? क्योंकि mod x minus 1 by mod x minus 1 by x minus 2 ये आपका लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1
बाई माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो. माइनस दोनों जगह से कॉमन निकाल दो, सो विल गेट एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो. अब क्या यहाँ पे आप वेविकर्व मेथड अप्लाई कर सकते हो? कैन यू अप्लाई वेविकर्व मेथड ओवर हियर एंड कैन यू अप्लाई वेविकर्व मेथड ओवर हियर? Okay, just do it quickly and give me answer. I am giving you 2 to 3 minutes time. Right, till then I'm having here one parents call. Let me attend that. Right, because it is urgent. तो आप तुरंत इसको सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ. राइट, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. फिर आप अगर वो हो जाए तो एक और ट्राई करो, डायरेक्ट बेबी का यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो एंड जस्ट कंपेयर योर आंसर. मोड एक्स माइनस वन, राइट, डायरेक्टली अप्लाई ही है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. सो मोड एक्स माइनस वन बाई मोड एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो. यहाँ पे वेवी कब अप्लाई करो, तो मोड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. इसको क्रिटिकल पॉइंट से आपको क्या मिलेगा? मोड एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स मिलेगा आपको प्लस और माइनस वन. ओके, फिर मोड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लोगे तो मोड एक्स इज इक्वल टू टू, तो ये आपको मिलेगा प्लस और माइनस टू. फिर यहाँ से जो आपको आंसर आ रहा है और इन दोनों से जो आंसर आ रहा है उसको कंपेयर करो. राइट, जस्ट डू इट क्विकली. Okay, thank you.
Okay, so sorry for late. Now I think 8 minutes हो गए. No problem. चलो, सॉरी आपको वेट करना पड़ा. चलो, यहाँ पे क्या आंसर है आपके पास? x माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स मिले होंगे 1 2, राइट. 2 से ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा. Okay. The odd power you have to change. Odd power again you have to change. So positive, negative, positive. तो यहाँ आपको मिलेगा 1 to 2. Okay. And voice is not loud enough. Wait. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 to 2 और 1 पे वो आपका 0 हो रहा है. So I'm taking close interval 1 to open interval 2. Okay. एक और चीज आप कर सकते हो यहाँ पे, जब भी आपको इक्वल टू दिया हो, जब भी आपको यहाँ पे इक्वल टू दिया हो, राइट, व्हेनेवर यू हैव बीन गिवन इक्वल टू ओवर हियर, तो न्यूमरेटर जहाँ पे भी 0 हो रहा है उसको क्लोज इंटरवल कर दो. ओके. और जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको ओपन इंटरवल कर दो. तो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा -2 एंड -1. ओके. चलो, अब अगर -1 से ऊपर कोई भी आप 0 डाल रहे हो, 0 + 1 / 0 + 2, इट इज योर पॉजिटिव, इजंट इट? तो ये आपका पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट, -1, राइट, मतलब पावर 1 चेंज, पावर 1 चेंज. ओके. सो हियर यू हैव टू टेक पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. अब आपको नेगेटिव वाला देखना है तो -2 to -1 इक्वल टू 0 दिया है. So we'll take this close and we'll take this as open. So this is your -2 to -1. Okay, तो 1 एक केस में ये मिल रहा है, एक केस में ये मिल रहा है. So what you have to do? Union or not? Right. So here, because case 1 or case 2, or means union. So -2 to -1, union 1 to 2. Is it clear? Okay. -2 to -1, union 1 to 2. Is it clear? Please give me some response, students. क्या ये चीज क्लियर हुई? Okay. -2 to -1, union 1 to 2. ओके. दूसरे मेथड से ट्राई किया, इस मेथड से -2, -1, 1 एंड 2 डायरेक्टली. तो अगर आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर रख रहे हो, सपोज 3, सो 3 - 2 - 1, 3 - 1 1, तो वो आपको नेगेटिव मिलेगा वहां पे. ओके. नेक्स्ट, फिर अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस x - 2 x - 1 नहीं है, आपको हर एक बार बीच में वैल्यू रख के देखना पड़ेगा आपको. यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट. 1 के बाद यहाँ पे -1, आपको हर एक बार बीच में वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा. ओके. 1 और 2 के बीच की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, यहाँ भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ भी वैल्यू रखनी पड़ेगी. तो बेबी कर्व आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर बार आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी. जबकि यहाँ पे क्या, आपको एक वैल्यू रखनी है, बाकी का ऑटोमेटिक हो जाएगा. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्वेश्चन 11 इज क्लियर. शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके. Okay. Question 12. How many of you are having doubt in question number 12? Mode x plus 3 greater than mode 2x minus 1. दो जगह पे मोड दिया है, राइट. तो जब भी दोनों जगह पे मोड दे तो आप उसमें एक ये सीक्रेट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है. ओके. ये यहीं पे हो जाएगा. सी है. मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन मोड 2x माइनस 1. आपको ये पता है कि मोड में अगर एक बार ग्रेटर देन दिया हो, एक बार लेस देन दिया हो, तो कैसे करना है वो आपको पता है, राइट. बट अगर मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन मोड 2x माइनस 1 दिया है,
तो अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन। क्या याद रखना है समझो, दोनों जगह पे स्क्वायर कर दो। वाई? बिकॉज अगर आप मोड एक्स का स्क्वायर करोगे वो क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर होगा, इजंट इट? क्योंकि समझना, एक्स आपका आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट? मोड एक्स का मतलब क्या है, आइदर आपका आंसर प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा और माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो मोड एक्स स्क्वायर वो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले मोड को दूर कर सकते हैं डायरेक्टली दोनों जगह पे स्क्वायर अप्लाई करके। ओके, so mod x plus 3 greater than mod 2x minus 1. So let us apply square on both the sides. So mod x plus 3, right? So that is your x plus 3 whole square greater than 2x minus 1 whole square. Is it clear? क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो आपका मोड निकल जाएगा, राइट? चलो व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, टेल मी। What can be done over here? Can I divide here by 2x minus 1 whole square? डिवाइड करना आसान रहेगा या सब्ट्रैक्ट करना आसान रहेगा? Should I divide or should I subtract? यहाँ पे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, बट सब्ट्रैक्ट करना बेटर होगा, राइट? तो डिवाइड में बस एक आपको देखना है, x कैन नॉट बी इक्वल टू योर हाफ। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करना बेटर होगा, ऑलवेज यूज सब्ट्रैक्शन। So this will be your x plus 3 whole square minus 2x minus 1 whole square is greater than 0. So x plus 3 whole square minus 2x minus 1 whole square is greater than 0. Okay. अब यहाँ पे आप आइदर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यूज कर सकते हो या बेटर तो यूज a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So this is a plus b, a minus b, a plus b into a minus b minus 2x plus 1. So this is your 2x plus x, that is 3x, plus 3 minus 1, that is 2. X minus 2x minus x, 3 plus 1, 4, greater than 0. Now can you use Wavi-Cow method now here? Right? Tell me. Right, आप इसे लिख सकते हो 3x plus 2 into 4 minus x is greater than 0. So what are your critical points? From here your critical point is minus 2 by 3. From here your critical point is 4 और equal to है नहीं तो उसके बारे में सोचना नहीं है. Right. So minus 2 by 3 and 4. चलो, take any value greater than 4. Suppose I am taking here 5. 4 minus 5 will give you negative. यहाँ पे पाई लोगे, पॉजिटिव लोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा. ओके, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, योर आंसर इज नेगेटिव. तो यहाँ पे आपको मिल रहा है नेगेटिव. ओके, चलो अब कर्व को क्रॉस करो. 4 पावर 1 जस्ट यहाँ पे, माइनस 2 by 3 पावर 1 ऑड, अगेन क्रॉस. सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, पॉजिटिव वाला कौन से रेंज में है? minus 2 by 3 to 4. So union of or open interval minus 2 by 3 to 4. X belongs to this. This is your answer. Right, X belongs to this. Is it clear? Minus 2 by 3 to 4. Students, question number 12. Please give me some response. ये clear हो गया? Okay. अब डिवाइड करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. चलो वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझो. mod x whole square is equal to x square. mod x whole square आपका x square होता है, क्योंकि अगर वो आपका प्लस और माइनस एक्स हो, किसी का भी आप स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे आपको दिया मोड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन मोड 2x माइनस 1. अगर मोड एक्स ग्रेटर देन और लेस देन कोई कांस्टेंट टर्म दिया है तो वहां से तब सिंप्लीफाई कर सकते हो. लेस देन है तो माइनस ए, लेस देन एक्स, लेस देन ए, ग्रेटर देन ए है तो उस तरीके से आप कर सकते हो.
बट इफ मोड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन मोड 2x माइनस 1, तो दोनों जगह स्क्वायर दे दो, x प्लस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, राइट, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर सिंप्लीफिकेशन एंड यू विल गेट योर क्रिटिकल पॉइंट्स -2/3 एंड 4। फिर ये -2/3 एंड 4 आपने रख दिया, 4 के बाद के नंबर पे चेक करो, it is positive or negative, you are getting this as negative, फिर वे भी कहो because both are having odd powers, वह पॉजिटिव वाला इंटरवल चाहिए, पॉजिटिव वाला इंटरवल आपको मिला -2/3 to 4। ओके, इज इट क्लियर नाउ कृष्णा? Question 13. How many of you are having doubt in question 13? Right. Log 4 minus 5x base 2 greater than 2. Definitely doubt होगा। ओके, क्योंकि मोड और लॉग दोनों का मिक्सचर दिया है आपको, दोनों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, राइट। घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस देख के हो जाएगा, आसान है। किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, नो वन इज हैविंग डाउट, जस्ट रेज योर हैंड स्टूडेंट्स। हाँ, डाउट है ना, समझो। सो लॉग मोड 4 माइनस 5x बेस 2, पहले तो मुझे लॉग को रिमूव करना है, राइट। लॉग को रिमूव करना है, आपको ये पता है, राइट, सेम चीज आपको पता है कि अगर आपके पास log base 2 है, समझना, if you are having log base 2, if you are having log base 2, okay, अब ये log आपका उस तरफ जाएगा तो वो 2 to the power हो जाएगा, yes or no? if you are having log 5 base या कुछ भी log x base 2 is equal to y, so क्या आप ऐसा लिख सकते हो x is equal to y square? क्या यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ x is equal to 2 to the power y, not y square, my mistake, right, 2 to the power y, yes or no? वो इक्वल टू में था, राइट। तो इनइक्वालिटी में भी सेम केस होगा, एग्जैक्टली आप दोनों जगह से लॉग रिमूव कर रहे हो, उसका मतलब यही होता है कि आप बेस के पावर में उसको ले रहे हो। ओके, तो सिंस हमारा बेस ग्रेटर देन 1 है, राइट, सिंस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो अगर मैं यहाँ पे लॉग रिमूव करूंगा, राइट, लॉग रिमूव करूंगा मतलब यहाँ से लॉग रिमूव करके उस तरफ भेज रहा हूँ, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी? टेल मी, सिंस माय बेस इज ग्रेटर देन 1, क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी? नो चेंज, राइट। सो मोड 4 माइनस 2x, हाँ, या आप ये 2 को लिख सकते हो log 4 बेस 2, 2 की कितनी पावर 4 होगी? 2, ऐसा कर सकते हो, या आप ऐसा करके लिख सकते हो log 2 स्क्वायर बेस 2, या 2 इंटू log 2 बेस 2, फिर 2 को पावर में लेके जाओ। सो मैनी पॉसिबिलिटीज आर दैट। तो यहाँ पे आपका मोड 4 माइनस 5x अगर मुझे लिखना है, मोड 4 माइनस 5x विल बी ग्रेटर देन 2 टू द पावर 2, लॉग वहां पे जाएगा, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 2 टू द पावर 2। क्या ये चीज पहले क्लियर हुई? मोड 4 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। ओके, सो मोड 4 वाई, आपकी इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं हुई? बिकॉज योर बेस इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो नाउ योर मोड 4 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 4। क्या अब यहाँ पे मोड वाली इनइक्वालिटी आप यूज कर सकते हो? if mode of any number is greater than a, then we can say that that number is greater than a, or that number 4 minus 5x is less than minus a. What is your minus of a? Minus 4. Right, so that number is greater than a, or that number is less than minus a. Four minus 5x is greater than 4, or 4 minus 5x is less than minus 4. Okay. So here if I simplify, if minus 5x will go to that side, it will be plus 5, minus 4 will come to this side, it will be plus 4. So 4 plus 4, 4 plus or step means what happened? 4 plus 4 is less than 5x, मतलब ये और वाले स्टेप में डाउट है?
ओके मतलब आप घर से फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हो, फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो अच्छे से, इसलिए इन सब में डाउट हो रहा है। ओके टेल मी, अगर मोड एक्स ग्रेटर देन ए है तो फॉर्मूला क्या है? मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो क्या है फॉर्मूला? टेल मी करिश्मा, जस्ट टेल मी फॉर्मूला ऑफ दिस। You can unmute yourself and you can speak. If mod x is greater than a, and if mod x is less than a, in both these cases, what is the condition? What we can write about x? Yes, Karishma, tell me. Yes, यहाँ पे आपका होगा minus a less than x less than a. Okay. What about in above step? Mod x greater than a के लिए, for mod x greater than a, for mod x greater than a, see here, याद नहीं है तो, we are having x greater than a or x less than minus a. X greater than a or x less than minus a. So here our x is 4 minus 5x. So 4 minus 5x is greater than a or 4 minus 5x is less than minus 4. Is it clear? Okay. Is it clear? Okay, good. चलो उसके बाद तो हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। यहाँ आपको मिला x ग्रेटर देन 8/5, इन द सेम वे यहाँ से आपको मिलेगा 4 minus 4 0 greater than 5x, isn't it? ये आपका 4 है ना, so 4 minus 4 0 और 5x इधर, so x is less than 0. So x is less than 0 or x is greater than 8/5. So minus infinity to 0. तो यहाँ पे कोई गलती हुई, 4 minus 5x greater than 4. Okay, yes. So exactly यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो, since there is or, you have to take union. Okay, your answer will be minus infinity to 0 union 8/5 to infinity. Right. Minus infinity to 0 union 8/5 to infinity, none of this जो आपको यहाँ पे नहीं दिया। Okay. Is it clear? Please give me some response. Question number 13. Question number 14. How many are having doubt in question number 14? Just raise your hand. 3 जगह पे आपको मोड दे दिया। Okay. इसमें डाउट होगा डेफिनेटली। See here. Mod x minus 1 plus mod x plus mod x plus 1 greater than or equal to 6. Mod x minus 1 plus mod x plus 1 greater than or equal to 6. अब समझो, अब आपको यहाँ पे 3 अलग अलग मोड दिए गए हैं। ओके चलो पहले मुझे ये बताओ, अगर इन तीनों मोड को हम सेपरेटली एनालाइज करें
एक मोड एक्स के बारे में तो आपको पता है राइट. मोड एक्स आपका होगा x और minus x if x is greater than or equal to 0, minus x if x is less than 0. In the same way, I can write mod x minus 1 is equal to x minus 1 or minus of x minus 1 depending upon x minus 1 is positive or negative. If x minus 1 is greater than or equal to 0 or if x minus 1 is less than 0. So if x minus 1 is positive or negative based on if I have to find value of x, so here x is greater than or equal to 1, here x is less than 1. Is it clear? राइट. अगर x आपका 1 से ज्यादा होगा तो हम ये रखेंगे, 1 से कम होगा तो ये रखेंगे, दिस इज 0. इन द सेम वे इफ आई चेक अबाउट x प्लस 1, मैं तीनों मोड को पहले अलग अलग एनालाइज कर रहा हूँ, समझना. सो मोड x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 और माइनस ऑफ x प्लस 1 डिपेंडिंग अपॉन x प्लस 1 is greater than or equal to 0 or x plus 1 is less than 0. If x plus 1 is greater than 0 implies x is greater than or equal to minus 1 and here x less than minus 1. क्या ये चीज पता चली? पहले प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. पहले तीनों मोड को मैं अलग अलग एनालाइज कर रहा हूँ. ओके. अब ये तीनों पॉइंट को अलग अलग एनालाइज करते टाइम आई गॉट दिस क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1, 0 एंड माइनस 1. ओके. 1, 0 एंड माइनस 1 समझना. वेवी कर्व मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ. दिस इज नॉट वेवी कर्व मेथड, बट व्हाई आई एम टेकिंग दिस टर्म्स एज क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्योंकि यहाँ से आपके फंक्शन चेंज हो रहे हैं. -1, 0 एंड 1. ओके. सो इफ योर x लेस देन -1, समझना, इफ योर x लेस देन -1, ये रहा, इफ योर x लेस देन -1, तो मोड x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ x प्लस 1 और नॉट. ये रीजन में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? और ये यहाँ पे मुझे लेना है ओपन, बिकॉज लेस देन वाले टाइम पे वो ओपन है. ओके. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस रीजन, इतना. ओके. सो इन दिस माइनस रीजन फ्रॉम दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -1, माई मोड x प्लस 1 विल बिकम माइनस ऑफ x प्लस 1. राइट. माई मोड x, जब भी आपका x लेस देन 0 है तो माइनस x होगा. नाउ -1 इज इटसेल्फ लेस देन 0, सो मोड x भी माइनस x होगा. आया ना? And mod x minus 1, see if your x less than 1, तो -1 is again less than 1, तो ये भी आपका माइनस ऑफ x minus 1 होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तीनों आपके माइनस हो जाएंगे. यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन क्या है? मोड x minus 1 प्लस मोड x प्लस मोड x प्लस 1. मोड x minus 1 प्लस मोड x प्लस मोड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये मुझे दिया गया है. तो ये वाले रीजन में वो ये सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या ये वाले टर्म में ये होगा, ये वाले केस में स्टूडेंट्स? राइट. माइनस इन्फिनिटी टू -1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फंक्शन को कैसे डिवाइड कर रहा हूँ. ओके. चलो अब यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, समझना. अब -1 पे इक्वल टू भी लेना है. x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, सेकंड केस. यहाँ से मुझे लेना है x लेस देन 0 तक. राइट. x लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स अब यहाँ से आपका ओपन. चलो यहाँ पे हमारा फंक्शन चेक करते हैं. यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो मोड x प्लस 1 आपका हो जाएगा प्लस x प्लस 1. मोड x प्लस 1 तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा. मोड x क्या होगा? स्टिल इट इज x लेस देन 0 और नॉट, तो वो -x होगा. क्या मोड x आपका -x होगा? प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स. राइट. -x प्लस x प्लस 1. नेक्स्ट मोड x माइनस 1 आपका क्या होगा? यहाँ पे मोड x माइनस 1 अगेन इट इज लेस देन 0. आप समझना, लेस देन 0 मतलब ये आपका -1 से 0 के बीच में है. इफ इट इज लेस देन 0 दैट मीन्स इट इज लेस देन 1 एज वेल. राइट. वो 1 से भी लेस देन है, 1 से भी लेस है मीन्स माइनस ऑफ x माइनस 1. तो सिर्फ एक टर्म यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी ये दोनों टर्म माइनस रहेंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. या इसको थोड़ा और नीचे से मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके यार, लेफ्ट हैंड साइड. ओके. केस 1, केस 2. इसी तरीके से अब हमें केस 3 और केस 4 भी देखना है. राइट.
Now case 3, your x is greater than or equal to 0 and less than -1. अब greater than or equal to 0 मतलब इसको include करूंगा और ये 1 को exclude करूंगा. So अब यहाँ पे क्या मिल रहा है? Let us analyze. So if x is greater than or equal to 0, mod x तो आपका हो जाएगा x, वो मैं पहले रख रहा हूँ, mod x हो जाएगा x. चलो ये देखते हैं. mod x plus 1, राइट, mod x plus 1 का क्रिटिकल पॉइंट है -1, वो -1 से डिवाइड होता है. अगर x greater than 0 है तो -1 से भी ग्रेटर है, इट इज greater than -1 as well. So if it is greater than -1, so mod x plus 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस x plus 1. और फाइनली ये x minus 1 आपका 1 पे डिपेंड करता है, तो वो लेस देन 1 है, तो वो आपका सिर्फ वही आपका नेगेटिव रहेगा, माइनस ऑफ x minus 1. ओके, माइनस ऑफ x minus 1 plus x plus 1 is greater than or equal to 6. और फाइनल केस when x is greater than or equal to 1, तो x is greater than or equal to 1, तो वो -1 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, तो अब यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव हो जाएंगे. So here you will get x minus 1 plus x plus 1 is greater than or equal to 6. क्या ये 4 केस पता चले स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो जब भी आपके पास ऐसे 3 मोड हो, 4 मोड हो, आपको इस तरीके से करना है. ओके, हर एक के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके हर एक फंक्शन हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे होगा वो आपको देखना है. ओके, ये जिस पता चल रही है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस इज okay. Can you hear me, students? Okay. तो यहाँ आपका हो जाएगा -x प्लस 1 -x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो ये +1 -1 आपका कैंसिल हो जाएगा. 1 and 1 2 and 1 3 -3x is greater than or equal to 6. Now you know कि जब भी आप माइनस से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, और इनइक्वालिटी विल चेंज. -3 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6 बाई -3, 3 2 जा 6, x लेस देन इक्वल टू -2. ओके, ये आपका हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -2. इज इट क्लियर? ये आपका हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -2 फॉर हियर, राइट, फॉर दिस पॉइंट. -x प्लस 1 -x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. ओके, तो ये प्लस x कैंसल, so 1 plus 1 2 -x plus 2 greater than or equal to 6. Okay, so x will go to that side, 2 minus 6 greater than or equal to x, so x less than or equal to -4. Okay, here if I simplify this, this is your -x plus 1 plus x plus 1 is greater than or equal to 6. Yes, where -3, where, कहाँ पे, प्लस एक्स एंड 2 minus 6, हाँ यही आएगा, x is equal to -4 ही आएगा ना यहाँ पे. 2 minus 6 is -4. ओके, चलो ये -x plus x कैंसल, so this is your x plus 2 greater than or equal to 6, so x is greater than or equal to 4. ओके, अब यहाँ पे आपको मिलेगा x greater than or equal to 4. चलो योर लास्ट टर्म, यहाँ पे x plus x 3x plus 1 minus 1 कैंसल, greater than or equal to 6. So implies your x is greater than or equal to 2, क्योंकि पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. Okay, so x is greater than or equal to 2. Now here अब आपके पास ये 4 पार्टीशंस है, -2 -4 2 and 4, राइट.
बस आपको अब ये समझना है कि उसके बीच में आपको यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है। तो समझो, जब भी आप यहाँ पे डिवाइड करते हो, अगर ये मोड एक्स आप डिवाइड करते हो, तो मोड एक्स जो आपने डिवाइड किया प्लस एक्स और माइनस एक्स, इसके बीच में यूनियन है या इंटरसेक्शन है? टेल मी। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो एक्स, एक्स लेस देन जीरो तो माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो? आपको डिपेंड करता है ना एक्स पे। either if x is positive we will take this, or if x is negative we will take this, right? तो वहां पे बीच में और है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, पॉजिटिव के लिए वो आपका प्लस एक्स होगा और नेगेटिव के लिए माइनस एक्स होगा, राइट? सो बीच में और है, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। ओके, सो फर्स्ट हियर आइडेंटिफाई ऑल दिस एरियाज, राइट, ऑन नंबर लाइन। समझो, ये आपका नंबर लाइन है, राइट? नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो -4, -2, 2 एंड 4, ये रीजन्स है आपके पास। फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग? पता चल रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या चीज पता चल रही है? ओके, ओके। एक्स लेस देन और इक्वल टू -2, लेस देन और इक्वल टू -2, लेस देन और इक्वल टू -4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये चार रीजन मिले। नाउ हु विल टेल मी इट्स यूनियन? यूनियन मतलब आपको पूरा का पूरा कवर करना है, एवरी एरिया शुड बी कवर्ड। ओके, तो इसका यूनियन आपको क्या मिलेगा? टेल मी। ये एक तो पूरा आ जाएगा, राइट? अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इसमें ये आपका -4 वाला ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। इन सेम वे यहाँ से 2 वाला ले रहा हूँ, 2 से इनफाइनाइट, तो उसमें आपका 4 से इनफाइनाइट आ जाएगा ऑटोमेटिक। यस, आपको क्या लेना पड़ेगा? ये पूरा का पूरा। सो माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल -2, यूनियन क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ओके, वेट सर, -4 एंड 4 वाले केस नहीं होंगे? एज -1 इज लेस देन एक्स लेस देन 0। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि -1 इज लेस देन एक्स लेस देन 0, ऐसा तो कहीं नहीं है। ये सी, अच्छा, ये यहाँ पे ये देख रहे हो? ओके, -1 इज लेस देन एक्स लेस देन 0। वेट, पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके, हाँ, वेट वेट, हाँ वही सोच रहा हूँ। वेट, यहाँ पे हमने जो इनिशियली लिया, समझना, जो हमने यहाँ पे कंडीशन ली, -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, अगर x आपका -1 और 0 के बीच में है, तो आपकी इनइक्वालिटी में, मतलब आपके यहाँ पे मोड की वैल्यू क्या होगी वो हमने देखी, राइट? कि ये आपका नेगेटिव होगा, ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा। ओके, वो सिंप्लीफाई करके फिर आपको मिला x लेस देन और इक्वल टू -4। राइट राइट राइट, हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं होंगे। एग्री, एग्री, राइट। सो वन मिस्टेक। ओके, यस, क्योंकि इनिशियली हम ये इसके लिए देख रहे हैं, राइट? यहाँ पे हमने क्या लिया? x लेस देन और इक्वल टू -1, और वहां पे ये कंडीशन रखे हमें मिला x लेस देन और इक्वल टू -2। यस, तो इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। बट यहाँ पे हम x ले रहे हैं -1 टू 0 और हमें आंसर मिल रहा है x लेस देन और इक्वल टू -4। वो आपका -1 से 0 के बीच का कोई इंटरवल मिलना चाहिए। सो x लेस देन और इक्वल टू -4 इज नॉट पॉसिबल। ओके, ओके, वेरी गुड उवेश। इन द सेम वे, यहाँ पे जब हम ले रहे हैं 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, ओके, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे आपको मिल रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, जो आपके 0 के 1 के बीच में है ही नहीं। सो दिस इज ऑल्सो योर नॉट पॉसिबल। ओके, but in last case we are taking x greater than or equal to 1
और उसमें आपको पर्टिकुलर मिल रहा है कि वो उसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पे मिल रहा है लेस देन इक्वल टू -2, so it is satisfying that condition. Okay, great, good observation. Is it clear students? ये पता चला? नहीं, please give me some response. क्या ये चीज पता चली? Okay, everyone, ये important है. Shall we move to next question? यहाँ पे हमारा in class exercise खत्म हो रहा है. Okay. चलो होमवर्क एक्सरसाइज कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? टेल मी. क्वेश्चन नंबर 1. Rain is not coming. Wait. Okay. Am I audible? Can you hear me? Students. Okay. You can hear me, right? Now, tell me about this homework level 1. Level 1 में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4. Question number 4. Okay. No doubt in question 1, 2, 3, right? Question 1, 2, 3 में किसी को डाउट नहीं है? करिश्मा बोल रही है वॉइस नॉट क्लियर. Is it so? Voice is low. Voice isn't clear. Wait. I'll change exactly my device. Voice is a bit low. Wait. What about now? Is it still low? Now clear, no? Okay. Everyone, is it clear, right? Okay. So question number 4, right? You are not having doubt in question 1, 2, 3. Question 1. It is not clear. Wait. Voice is again not. Wait. Okay, now. Hmm. What about now? Tell me. Now you can hear me? It is clear, right?
क्वेश्चन नंबर वन आप डायरेक्टली कर सकते हो ना करिश्मा, जस्ट यू हैव टू यूज बेबी कर्व मेथड। राइट, अभी हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किए, उसके बाद तो ये आसान होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर वन एक बार आप बेबी कर्व मेथड से ट्राई करो। ओके, जस्ट ट्राई दिस विथ बेबी कर्व मेथड। चलो क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री ये सब आपके बेबी कर्व मेथड वाले हैं। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको मोड एक्स दिया गया है, राइट। सो अभी हमने देखा अगर मोड एक्स दिया तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, पहले मोड एक्स को आपको प्लस एक्स और माइनस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वेन एवर दे आर गोइंग टू गिव यू मोड एक्स, राइट, ऑलवेज आप उसको पहले कन्वर्ट कर दो। तो मोड एक्स को आप क्या लिख सकते हो, mod x is your plus x or minus x depending on your value of x, either it is greater than or equal to 0 or less than 0. So if your x is greater than or equal to 0, तो ये आपका हो जाएगा x square plus x plus mod x आपका हो जाएगा x plus 1 less than or equal to 0. And if your x is less than 0, at that time आपका हो जाएगा x square plus x minus x plus 1 less than 0. Okay. फिर यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगेन आपको चेक करना है कि क्या वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। ओके, चलो कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो ये पहले वाले केस में क्या करोगे स्टूडेंट समझो, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। So I can say x plus 1 whole square is less than or equal to 0 or not, right? Can I say here in first case, okay, x plus 1 whole square less than or equal to 0. Now tell me किसी का भी square कभी negative हो सकता है, square of any number can be negative, is it possible? No, right, square करोगे तो इधर 0 या पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, implies definitely x plus 1 whole square equal to 0। अब वो आपका 0 कब आएगा, जब आपका x plus 1 0 होगा। when your x plus 1 will be 0 when your x is equal to minus 1, जब आपका x minus 1 होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, चलो तो ये आप वो चेक करो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में x इक्वल टू माइनस 1 पॉसिबल है। इनिशियली हमने क्या लिया था, सी मोड वाले क्वेश्चन में यही आपको चेक करना है, जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको आपके इनिशियल जो अजम्पशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल आपका केस, उसके साथ कंपेयर करो क्या ये पॉसिबल है, राइट। सिंस x ग्रेटर देन 0, तो क्या x इक्वल टू माइनस 1 पॉसिबल है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। Not possible, right? Students, okay. Great. Now see here. Okay, तो ये आपका केस वन में आपको ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जिसके लिए सेटिस्फाई हो रहा हो। केस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। चलो इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट, और हियर यहाँ तो आपका बस क्वेश्चन में क्या दिया, इक्वल टू भी है, सॉरी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 और नॉट, राइट। नाउ क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि जिसके लिए वो आपका लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो, राइट। कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट यहाँ पे हम सारी चीजें रियल के लिए देख रहे हैं, राइट, ऑल रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो अभी आपको पढ़ाऊंगा, जो फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस 1 अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, तो दोनों केस में कुछ पॉसिबल ही नहीं आ रहा है। ओके, सो दिस इनइक्वालिटी इज पॉसिबल और नॉट? नो, राइट। सो व्हाट यू विल गेट योर आंसर 5। ऐसा कोई भी एक्स पॉसिबल नहीं है जिसके लिए आपको ये आंसर मिले या जिसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू हो।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके एनीवन इज हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5? आपको क्या करना है, पहले +3 को इधर ले आओ तो -3 हो जाएगा। फिर आफ्टर टेकिंग एलसीएम you can use, after taking LCM you can use wavy curve method, isn't it? Okay, question number 6 सिंपल सम है, मोड x लेस देन a वाला। ओके डायरेक्टली हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब समझो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मोड x दिया है प्लस x² - 2 ग्रेटर देन 0 दिया है। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट इन क्लास एक्सरसाइज में भी, दो जगह पे x था राइट, ऑन LHS एंड RHS इन बोथ द केसेस यू आर हैविंग वेरिएबल, बट मोड सिर्फ आपका एक ही साइड पे था। हियर मोड x² + 3x, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - x²। ओके अब मोड वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। कैन आई यूज कंसेप्ट ऑफ मोड? इफ मोड x इज ग्रेटर देन a देन x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इसमें डाउट है क्वेश्चन 7? टेल मी, शर्मा हो मत। इफ आर हैविंग डाउट जस्ट डोंट हेजिटेट टू आस्क, वी विल सी। ओके तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आइदर x² + 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - x² और x² + 3x इज लेस देन और इक्वल टू -2 - x²। ओके तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा समझो, सो x² + 3x - 2 + x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x² + x² आपका क्या हो जाएगा, 2x² + 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4, 4 के ऐसे फैक्टर निकालोगे माइनस करके 3 आ रहा है, 4 1 ज़ा 3, मिडल टर्म के साइन बड़े नंबर को, +4 -1, बट यहाँ पे फर्स्ट कोएफिशिएंट आपका 2 है तो आपको अच्छे से निकालना पड़ेगा। सो 2x² + 4x - x -2 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से आपका 2x कॉमन, so x + 2 -1 कॉमन, x + 2 इक्वल टू 0। so x + 2 into 2x - 1 इक्वल टू 0, मतलब वहां पे अगर इक्वल टू ले रहा हूँ तो so we'll get x + 2 into 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे वेवी कर्व मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ओके चलो अब यहाँ पे दिस विल बी योर x² + 3x लेस देन और इक्वल टू -2 - x²। ये x² कैंसल, सो x इज लेस देन और इक्वल टू -2/3। यहाँ पे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? केजेस पता चला या पता चली? ओके बट राइट, तो ये आपको मिला x लेस देन और इक्वल टू -2/3। अब यहाँ पे भी वेवी कब यूज कर ही लेते हैं, सो लेट अस सी आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे, x + 2 को इक्वल टू 0 लोगे तो -2 और ये आपको मिलेगा हाफ। हाफ से बड़ी कोई भी वैल्यू रख रहे हो, सपोज 1, सो इट विल गिव यू पॉजिटिव, पावर ऑड है, सिंगल पावर है, नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, सो विल गेट -∞ to -2 यूनियन हाफ टू इंफिनिटी हियर। ओके मोड x² + 3x और यहाँ आपको मिल रहा है -∞ to -2/3 क्लोज इंटरवल। ओके यहाँ पे भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो क्लोज देना पड़ेगा। ओके सो -2.5 बिकॉज इक्वल टू 0 भी है। ओके बट अब यहाँ पे समझो, आपके यहाँ हमने दोनों केस लिए, इजंट इट, केस 1 एंड केस 2। सो केस 1 एंड केस 2 है आपका, तो इन दोनों को हमें अब वो करना पड़ेगा यूनियन, राइट, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है मोड की डेफिनेशन में जब ये दो अलग अलग केस ले रहे हो, सो केस 1 और केस 2। सो इफ आई एम टेकिंग यूनियन ओवर हियर, टेल मी, यूनियन लेने के लिए पहले इन सभी पॉइंट्स को समझो कि कहाँ कहाँ पे है। सपोज दिस इज योर नंबर लाइन। ओके चलो हाफ तो 0.5 हो गया, -2 है, -2/3 कहाँ पे आएगा, -2/3 इज योर -0.67, सो -1 के भी पहले आएगा, राइट, सो दिस इज योर -2/3 एंड दिस इज योर -2, क्योंकि उसके बाद -1 आएगा देन -2। ओके
और यहाँ पे आपके पास है हाफ। सो फर्स्ट केस में जो आपको रिजल्ट मिला है दैट इज योर हाफ टू इंफिनिटी क्लोज इंटरवल, और माइनस इंफिनिटी से -2। सेकंड केस में जो आपको रिजल्ट मिला है वो माइनस इंफिनिटी से -2/3। नाउ टेल मी, अगर मैं यूनियन ले रहा हूँ तो यूनियन मुझे क्या मिलेगा? ओके, so here your final answer will be x belongs to, ये पूरा मिल जाएगा ना स्टूडेंट्स, राइट? क्योंकि इसमें ये आपका ऑलरेडी अंदर आ जाएगा एंड दिस। ओके, so x belongs to माइनस इंफिनिटी टू -2/3 क्लोज इंटरवल यूनियन हाफ टू इंफिनिटी। ओके, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आप पूरा r ले रहे हो, r में से बस -2/3 से हाफ आप माइनस कर रहे हो। ओके, -2/3 से हाफ, वो आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, इनमें से आपको जिस फॉर्म में आपका ऑप्शन दिया हो, तो जब भी मोड आए आप इस तरीके से उनको डिवाइड करो। ओके, क्वेश्चन 8, एनीवन इज हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 8? ये आपका, ये ऐसा क्वेश्चन हम इन क्लास में भी देख चुके हैं। वो जो आपका यहाँ पे 4 वाला क्वेश्चन था इसकी जगह पे 0 है। तो फर्स्ट आई विल टेक दिस log 1 बेस ई, फिर बेस ग्रेटर देन 1 है तो मैं log रिमूव करके फिर अप्लाई कर सकता हूँ वेवी कर्व मेथड, इजंट इट? क्वेश्चन 9, एनीवन इज हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 9? दो चीजें आपको दी गई है, फॉर इनइक्वालिटी दिस होल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हो गया? एंड। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हो गया? टुगेदर। ओके, इंटरसेक्शन, एंड मींस इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट? बट यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म x² - 3x - 10, तो 10 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके 2 आए, 5 2 ज़ा 10, सो x - 5 x+2। यहाँ पे 10x - x² - 16, तो पहले तो आपको इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या इसको आप उस तरफ लेके जाओ तो -x² आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज योर x² - 10x + 16, और उस तरफ चला जाएगा तो ये यहाँ से इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो वो लेस देन हो जाएगी, लेस देन 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब 16 कैसे फैक्टर निकालोगे? प्लस करके 10 आए, 8 2 ज़ा 10, x - 2 x - 8। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन मोड आया, इसमें शायद डाउट हो सकता है। क्वेश्चन 10 में डाउट है? Right. तो जैसा कि मैंने बोला मोड आए, आपको मोड को पहले अलग करना है, फिर वेवी कर्व मेथड, राइट? मोड को कैसे अलग करोगे? सो x - 1 आपका कौन से पॉइंट से डिवाइड हो रहा है वो देखो। x - 1 को आप लिख सकते हो इधर x - 1 और माइनस ऑफ x - 1 इफ योर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इफ योर x लेस देन 1। तो हम यहाँ पे दो अलग अलग केस लेंगे, राइट? सो आवर फर्स्ट केस विल बी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x greater than or equal to 1 or x less than 1. If x greater than or equal to 1, then mod x minus 1 will be your x minus 1. So x minus 1 by x plus 2. X minus 1 by x plus 2 less than 1. And if x less than 1, that is your minus of x minus 1 by x plus 2 less than 1. फिर दोनों जगह पे आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हो। टेल मी, राइट? वेवी कर्व के लिए 1 उधर लाना पड़ेगा और जो भी आपका आंसर है उसको आप x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन 1 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, हो जाएगा। शैल आई शो यू? x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 -1 लेस देन 0, पहले ये एक खत्म करते हैं। सो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 लेस देन 0। वी कैन डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हाँ, बट स्क्वायर करके फिर वेट वेट
स्क्वायर वाला तब यूज करो जब दोनों जगह आपके पास मोड हो। ओके, तो अगर यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे भी x माइनस वन होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज लेस देन वन, स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव ही है, सो इज लेस देन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, फिर x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ओके, लेस देन, and x plus x 2x plus 2 minus 1 2x plus 1 less than, नहीं, एक ही आंसर मिलेगा ना फिर यहाँ पे, तो 2x plus 1 greater than 0, x greater than minus 1 by 2. नो, दिस इज नॉट योर केस, डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते आप। ओके रौनक, जब ये मोड वाला क्वेश्चन हो तो वहां पे आप देखो, उसमें आप कर लोगे, x should not be equal to 2. So here x minus x will get cancelled out, minus 3 by x plus 2 is less than 0, implies, अब माइनस थ्री आपको पता है कि नेगेटिव है। ओके, और ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल ले लो, x प्लस टू बाई माइनस थ्री, तो लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो तो अगेन वापस लेस देन हो जाएगा, x प्लस टू लेस देन जीरो, तो यहाँ से आपको मिलेगा x लेस देन माइनस टू। ओके, अब ऊपर आपने क्या लिया था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और यहाँ पे मिल रहा है x लेस देन माइनस टू, इज इट पॉसिबल, टेल मी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन और आपको मिल रहा है x लेस देन माइनस टू, इज इट पॉसिबल? नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, समझना यहाँ पे, अगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूँ माइनस थ्री बाई टू इज नेगेटिव, तो अब मैं उसको अगर रेसिप्रोकल लूंगा माइनस टू बाई थ्री, तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा? क्या वो पॉजिटिव होगा, टेल मी, इफ माइनस थ्री बाई टू इज नेगेटिव तो माइनस टू बाई थ्री भी नेगेटिव ही होगा, राइट, सो दैट इज द थिंग ओवर हियर। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था, राइट, रेसिप्रोकल ले रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो तब रेसिप्रोकल दोनों जगह लेना चाहिए। अगर मैं वो रूल यूज कर रहा हूँ, अगर मैंने जो यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस टू बाई माइनस थ्री इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे भी वन बाई जीरो लेना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा, तब मैं यहाँ पे वो लेस देन का ग्रेटर देन कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जल्दी जल्दी में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। ओके, बट यस, मिस्टेक्स आर गुड, तो ये मिस्टेक्स एग्जाम में भी हो सकती हैं, तो वही चीज़ें ध्यान रखो। ओके, तो रेसिप्रोकल ले रहे हो तो दोनों जगह लेना पड़ेगा, इफ कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा। सो हियर एक्स प्लस टू बाई माइनस थ्री विल बी नेगेटिव, क्योंकि मैं सिर्फ इसी जगह पे रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे आप लिखना, इफ a by b इज लेस देन c by d implies b by a is greater than c d by c, that means we are taking reciprocal on both the sides, as well as यहाँ पे हमारा दूसरा क्या हुआ, if a is negative then 1 upon a is also negative। ओके, मतलब उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा। सो नाउ x प्लस टू, अब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो तो ग्रेटर देन जीरो, सो x ग्रेटर देन माइनस टू। अब समझो, आपको दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड x ग्रेटर देन माइनस टू, तो हाँ वहां पे वो पॉसिबल है। ओके, तो इन दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन और नॉट। ओके, x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ऑलरेडी आपने लिया, उसके अंदर आपको मिल रहा है x माइनस टू से आपका बड़ा है। ओके, एक ही केस के अंदर है, इसी के अंदर आपको इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का जो आंसर है उसमें आपको और करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। सो हियर योर इंटरसेक्शन विल बी 1 to infinity, so x should belongs to 1 to infinity, is it clear? Okay, चलो अब यहाँ पे in this case
So minus x minus minus plus 1 divided by x plus 2 minus 1 less than 0 implies minus x plus 1 minus x minus 2 whole divided by x plus 2 less than 0 implies minus 2x minus 2 plus 1 minus 1 divided by x plus 2 less than 0. यहाँ पे आपको वीवी का यूज करना पड़ेगा और ये माइनस को निकाल के पहले मल्टीप्लाई कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 0, राइट. लेस देन का भी ग्रेटर देन हो जाएगा. चलो क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर वेविकोव मेथड. यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके क्या है? x प्लस 2 उसको 0 लोगे तो x आपको क्या मिलेगा? -2. ओके, सो हियर यू विल गेट -2. 2x plus 1, x will be minus half. कहाँ पे मिलेगा माइनस हाफ? यहाँ पे. ओके, सो दिस इज योर माइनस हाफ एंड -2. ओके, 2x plus 1 by x plus 2 greater than 0. माइनस हाफ से बड़ा कोई भी नंबर ले लो. सपोज आई एम टेकिंग 0, 0 plus 1 by 0 plus 2 पॉजिटिव, इसकी पावर 1 नेगेटिव, इसकी पावर 1 पॉजिटिव. आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, राइट. एंड क्वेश्चन में देखो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? नहीं, सिर्फ पॉजिटिव तो ओपन इंटरवल ही आएगा. -∞ to -2 यूनियन माइनस हाफ टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन में क्या एजम्पशन लिया था? योर x इज लेस देन 1. सो x लेस देन 1 उसके साथ उसका इंटरसेक्शन करो. x लेस देन 1 मतलब यहाँ पे, राइट, 1 से कम. यहाँ से आप इंटरसेक्शन ले रहे हो स्टूडेंट्स, तो क्या होगा इसके साथ इसका इंटरसेक्शन? तो एक तो -∞ से -2 वो तो आपको पूरा मिल जाएगा और दूसरा माइनस हाफ से 1 मिलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, so after taking intersection you will get x belongs to -∞ to -2 union -half to 1 और सभी जगह ओपन इंटरवल. तो ये आपका केस 1. और केस 2 में आपको आंसर क्या मिला था? यहाँ पे केस 2 में आपको आंसर मिला है 1 to ∞. अब इन दोनों का आपको लेना है यूनियन. ओके, सो -∞ to -2 यूनियन -half to 1. ये आपका केस 1 सपोज, राइट. केस 2 में आपको मिला है. पता चल रहा है ना कहाँ इंटरसेक्शन ले रहे हैं और कहाँ यूनियन ले रहे हैं स्टूडेंट्स? बस ये चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है. ओके, और जब भी इनइक्वालिटी करोगे, सो केस 1 और केस 2, इसलिए आपको यहाँ पे यूनियन मिलेगा. सो आफ्टर टेकिंग यूनियन योर फाइनल x शुड बी -∞ to -2 यूनियन 1 to ∞. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, तो यहाँ हमारा यहाँ तक हो गया. क्वेश्चन 11 से बाकी है. तो बाकी के क्वेश्चंस आप देख सकते हो मॉड्यूल के होमवर्क में, राइट. तो आज का आपका होमवर्क यही होगा. सैटरडे संडे ये लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो आप खत्म कर लो. तो हम ये नेक्स्ट संडे आपका ये चैप्टर का एग्जाम होगा. ओके, ये संडे आप टेक अ ब्रेक और ये संडे आप ये चैप्टर का आपका जितना भी बाकी है, ये है टीपीपीज है, वो खत्म कर लो. इसके नेक्स्ट संडे आपका ये चैप्टर का एग्जाम होगा. ओके, आई विल पोस्ट इन ग्रुप एज वेल. इज इट क्लियर? ओके, ये चैप्टर का जैसे M11 का आपका CBSE लेवल का एग्जाम लिया, उस तरीके से हम ये चैप्टर के 2 एग्जाम रखेंगे, वो डिवाइड करेंगे. बट बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट वीक में आपका इसका एग्जाम होगा, राइट. ये संडे रिलैक्स करो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. ओके, हाँ. ओके, देयर इज एन इनइक्वालिटी. लिमिट का जेई टेस्ट वो भी हम डिसाइड करते हैं, रुको. तो इनइक्वालिटी का ही आपका CBSE टेस्ट. ओके, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा. सो लिमिट का आपका जेई टेस्ट, M5 M11 का वो देखेंगे. इज इट क्लियर? चलो अब क्विकली जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन एब्सेंट है. ओके, इस बारे में डिसाइड करते हैं कौन कौन एब्सेंट है. स्टूडेंट्स गिव मी रिस्पॉन्स क्विकली.